अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ अपने सेंटर का कंप्यूटर का गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ 9 क्लास का। और उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 आपके पास फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर। पहला आपके पास सवाल है कि डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज। थर्ड आपके पास है डिफाइन अ डेटा प्रोजेक्टर। फोर्थ आपके पास है डिफाइन अ वायरलेस कम्युनिकेशन। फिफ्थ आपके पास है कि डिफाइन माइक्रो प्रोसेसर CPU एंड इट्स कंपोनेंट। और अगला सवाल आपके पास है डिफाइन बस एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन प्राइमरी स्टोरेज, मेन मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। एट्थ आपके पास है डिस्क्राइब द लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड इट्स टाइप्स। अगला सवाल आपके पास है डिफाइन प्रिंटर एंड राइट इट्स टाइप्स, जो कि पहले भी आया करता था, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर है, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है वो थर्ड और फिफ्थ हैं। आप ज़्यादा करके जाएँ, सारी ही जनरेशन की आप प्रॉपर्टीज़ करके जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगला आपके पास सवाल है कि एक्सप्लेन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। और ट्वेल्थ आपके पास है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एनालॉग एंड डिजिटल, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, रैम एंड रोम। और अगला सवाल भी आपके पास वो डिफरेंस ही है आपके पास सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एज वेल एज आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपके पास है राइट द यूज़ ऑफ दीज स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि आपके पास हार्ड डिस्क है, USB है, फ्लैश डिस्क है आपके पास, और आपके पास SD कार्ड्स वगैरह जो होते हैं उसके आपको यूजेस पता होने चाहिए। अगला चैप्टर आपके पास चैप्टर नंबर 2 दैट इज द फंडामेंटल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर पहला सवाल आपके पास डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड नेम इट्स टाइप्स। अगला सवाल है आपके पास ये राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम्स एंड इट्स टाइप्स। और उसके बाद आपके पास है व्हाट इज़ अ यूज़र इंटरफेस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। और नेक्स्ट सवाल है आपके पास कि डिस्क्राइब द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिफरेंशिएट बिटवीन अ CLI एंड GUI दैट इज एन कमांड लाइक लाइन यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है ना, तो CLI और GUI कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि डिफरेंस है इसका वो हमें पता होना चाहिए। अगला चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 3 दैट इज ऑफिस ऑटोमेशंस। ऑफिस ऑटोमेशंस क्या होती है आपके पास ये पता होना चाहिए आपके पास। अगला आपके पास है कि व्हाट आर अ वर्ड प्रोसेसर और उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको दिए एप्लीकेशन लिख दीजिए। और टेबल ऑफ कंटेंट्स इसको डिफाइन कर दीजिए। और डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रेक्स इन MS वर्ड्स। और अगला है आपके पास सवाल के डिफाइन MS एक्सेल्स। एक्सेल आपके पास क्या होता है वो पता होना चाहिए आपके पास। डिफाइन सॉर्टिंग फंक्शंस इन MS एक्सेल। और अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 7 डिस्क्राइब द चार्ट्स इन MS एक्सेल and also write the procedures of creating the charts in MS Excel। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 डेट इज डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। और उसके अंदर पहला सवाल आपका डिफाइन कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ एन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। नेक्स्ट आपके पास है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एन एनालॉग और डिजिटल। फिर आपके पास है कि ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और नेक्स्ट आपके पास ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट और एंड इट्स टाइप्स। और नेक्स्ट आपके पास डिफाइन द फॉलोइंग कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि आपके पास राउटर है और आपके पास जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स है, स्विचेस वगैरह हैं वो। फिर अगला सवाल आपके पास डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। और नेक्स्ट 9th है आपके पास के लैन मैन और वैन क्या होती है। और सवाल नंबर 10 आपके पास डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप्स। फिर आपके पास नेक्स्ट है आपके पास सवाल डेट इज एन IPv एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। वो आपको बताना है वो क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये क्या होता है आपके पास। और डिफाइन द 7 लेयर्स ऑफ OSI। और OSI के आपके पास जो 7 लेयर्स हैं, जो कि आपके पास ओपन सिस्टम और इंटरकनेक्शन जो होती हैं उनकी जो 7 आपके पास वो लेयर्स होती हैं, जैसे कि आपके पास फिजिकल लेयर्स होती है, डेटा होता है, नेटवर्क होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सेशंस होते हैं उसके अंदर, फिर प्रेजेंटेशंस होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये 7 लेयर्स हैं, तो आपको डायग्राम के थ्रू भी बताना है। और इस तरीके से आपके पास जो है वो अगला सवाल है आपके पास कि TCP ये क्या होता है आपके पास। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP मतलब तो पता है आपको पास, ठीक है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके जो मॉडल्स होते हैं वो आपको डिफाइन करना है।
अगला आपके पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 डेट इज एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। और उसके अंदर सवाल आपके पास डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी। और नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज साइबर क्राइम। नेक्स्ट सवाल है आपके पास डिफाइन द कंप्यूटर क्राइम एंड इट्स टाइप्स। और अगला सवाल है आपके पास के मालवेयर्स क्या होते हैं, बॉम्ब्स क्या होते हैं, एडवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है आपके पास। और अगला सवाल है आपके पास के इथिकल हैकिंग क्या होती है आपके पास, एंटीवायरस क्या होता है आपके पास। और इसी तरीके से आपके पास अगला सवाल है आपके पास के IPR आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये क्या होता है आपके पास, उसको पता होना चाहिए आपके पास। और किस तरह से आप जो है वो सॉफ्टवेयर की प्राइवेसी लगा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये टारगेटेड है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है वेबसाइट डेवलपमेंट। और वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर डिफाइन द फॉलोइंग, और वेब ब्राउज़र्स है, और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, और वर्ल्ड वाइड वेब WWW, वो आपको डेफिनेशन इसकी सारी पता होना चाहिए। वेब होस्टिंग और सर्च इंजन्स वगैरह की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। और अगला सवाल आपके पास डिफाइन द वेबसाइट्स एंड द डिफरेंट टाइप्स एंड HTMLs क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है HTML। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए, और उसे कैसे टेक्स्ट लगते हैं। और डिफाइन द लिस्ट इन HTML। और इसी तरीके से आपके पास हाउ कैन बी पुट द इमेज इन HTML, ये आपको पता होना चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स आपको पता होना चाहिए। और डिफाइन द टेबल्स इन HTML। लास्ट चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 7 डेट इज एन इंट्रोडक्शन टू द डेटाबेस सिस्टम। और उसके अंदर बता रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है कि डिफाइन इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास, डिफाइन द डेटाबेस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। डिफाइन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वाई द DBMS और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ प्रीफर्ड ओवर अ फ्लैट फाइल सिस्टम्स। और व्हाट इज़ द रिलेशनशिप एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स, ऑल्सो राइट द बेनिफिट्स। और डिफाइन द बेसिक्स ऑफ अ कॉम्पोनेंट ऑफ द DBMS, उसके कैसे रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, टेबल कैसे आप बनाते हैं, और फील्ड्स क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स वगैरह क्या होते हैं। डिफाइन द डेटा मॉडलिंग एंड नेम इट्स कॉम्पोनेंट्स। डिफाइन एंटिटीज़ और रेफरल कीज़ वगैरह क्या होती हैं, एंटिटीज़ रिलेशनशिप। और ER मॉडल्स क्या होता है, ER मॉडल दरअसल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो कैसा आप बनाते हैं या उसका क्या रिलेशनशिप होती है, वो आपको पता होना चाहिए। और लास्ट सवाल है आपके पास डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ ER डायग्राम के साथ आपने बनाना है विद शेप्स। तो ओवरऑल ये आपके पास 7 चैप्टर्स हैं, और ये टारगेटेड पेपर हैं। और टारगेटेड पेपर का मतलब होता है कि ये टारगेट है आपका कि आपने ये सारे सवाल करके जाना है, ठीक है ना। गैस पेपर का मतलब होता है ये 4, 5, 10 सवाल कर लें और आपका पेपर क्लियर होगा। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो ये टारगेटेड पेपर आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।